क्या पढ़ा दिए थे? किसका लिखा हुआ है? हाँ? कैसी कविता है उसका? छायावादी कविताएं कैसी होती हैं? किन कविताओं को कहा जाता है छायावादी? बोलो। लिखा कुछ और है, उसका मतलब कुछ और होता है, दिखता कुछ और है। इसमें ऊपर जो लिखी है स्टेटमेंट की कहाँ से लिखी है जी? माधुर्य गुण और श्रृंगार रस से संपन्न है, कविता गीति शैली में रचित है, यह कविता छायावादी कविता है। क्या लिखा है सर? चलिए दूसरी कविता है, शीर्षक बोलो कविता का। इसके कवि कौन है? यह कविता में छायावादी है, ठीक है। और नहीं ये कविता क्या है? छायावादी है। और इसके किताब में लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है सब इस कविता के संबंध में सही है। यह कविता माधुर्य गुण और श्रृंगार रस से संपन्न है। रस पढ़ी है सब है? माधुर्य गुण का मतलब हुआ कि इसमें बहुत अधिक सुंदरता दिखेगी, ठीक है। इसमें बहुत क्या है, सुंदर या मनोहर दृश्यों का जिक्र किया गया है। यह कविता गीति शैली में रचित है। गीति शैली में रचित है कहने का मतलब यदि हम चाहें तो इस कविता को गा सकते हैं, गाने लगे, ठीक है। जैसे यह संतुलित मुस्कान या संगतकार वगैरह कविताएं जो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में शामिल है ना, तो उसको कितना ही प्रयास करेगी सब तो गा नहीं पाएगी। क्यों नहीं गा पाएगी उसको? क्योंकि उसका एक पंक्ति छोटा है, एक पंक्ति बड़ा है, ठीक है। राइमिंग वर्ड वगैरह का कोई ख्याल नहीं रखा गया है, कहीं मात्रा छंद वगैरह की के लिहाज से वो कविताएं सटीक नहीं बैठती हैं। तो वैसी कविताओं को कहा जाता है आज के युग में नई कविता कहा जाता है, चाहे उनको क्या कहा जाता है, छंदमुक्त कविता, ठीक है। उन कविताओं को हम नहीं गा सकते हैं, लेकिन इसको यदि हम प्रयास करें, गाएगी सर? अब हम गा के सुना दें, हम एक बार पढ़ देते हैं। तुम लोग लड़कियों का गीत गाना, लड़कियों का गाना, ठीक है। तुम लोगों के लड़का कौन सी गाता है? शादी विवाह में हम लोग जाते हैं तो खा के आ जाते हैं, तुम लोगों को खाने के पहले गाना पड़ता होगा, तुम लोग खा के आ जाती है। पहले तो शादी विवाह होते थे, उसमें शर्त थी कि नाश्ता का पैकेट उसी को दिया जाएगा जो गीत गाएगी। तो नाश्ता का पैकेट लेने के लिए गीत गाता था, ठीक है। हम पढ़ दे रहे हैं तुम सब, इसके बाद एक बार प्रयास करो। अट नहीं रही है आधा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है। चाहो तो दोबारा बोल सकती हो सब यहाँ। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आधा फागुन की तन सट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। वैसे ही जैसे 9th में सवैया क्या है, कबीरदास की साखी पढ़ाते थे ना, है? तो क्या करें, डस्टर बजाए की बोर्ड पर कहा देता है, डस्टर बजाए। किताब अपना अपना रखो अपने पास, गला वाला साफ कर दो सब, शुरू किया जाए। रेडी? नहीं रही है आधा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आधा फागुन की तन सट नहीं रही है। पत्तों से लगी डाल, कहीं हरी कहीं लाल,
अर्थ नहीं रही है कह के खाली छोड़ दो सब। फिर दोबारा वाला जो लाइन है ना, आधा फागुन की तरह शर्त नहीं रही है, उसमें क्या हो रहा है, कोई बोल रही है कोई नहीं बोल रही है, इसीलिए गड़बड़ आगे पीछे हो जा रहा है। तो अर्थ नहीं रही है तो आपके फिर आगे बढ़ जाओगे सब। ठीक है सर, हो जाए चलो। हट नहीं रही है आभा फागुन की तन हट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को लब में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, हट नहीं रही है। पत्तों से रची रात कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उन्हें मन गन पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री बढ़ नहीं रही है, हट नहीं रही है। बहुत बढ़िया, हम कल देखिए ये कविता जो है यह किस महीने को लेकर के लिखी गई है? फागुन को लेकर के लिखी गई है। पिछले क्लास में शायद 12 महीना का नाम लिखवाए थे हिंदी में, लिखवाए थे। किसको किसको याद है? एक के बारे में बोलो सबको, बोलो। नहीं याद है ना? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, बोलो। हाँ, इसको नहीं याद है वो भी आम कर दो, यहाँ से देख के पढ़ो, याद कर लेना जरूरी है। हालांकि कॉपी होगा तुम लोगों के पास, रखो अपने सामने रखो। इधर वाले जो लिखवाए थे ना, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, ये जो लिखवाए थे जो शुद्ध नाम, उसको छोड़ दो, जैसे बोला जाता है वैसे ही बोलो। साथ साथ बोलो एक बार सब। याद कर लेना। इसमें फागुन महीने को चित्रित किया गया है, ठीक है। और फागुन महीने को कवि ने अन्य जो 11 महीने हैं, ठीक है, उससे एकदम अलग बताया है। उसकी शोभा, उसकी सुंदरता, उसके सौंदर्य, ठीक है, उसकी मादकता को अन्य महीनों से एकदम अलग करके देखा गया है। और यहाँ तक कहा गया है कि अट नहीं रही, यानी जितनी शोभा, जितनी सुंदरता, जितनी खुशियाँ हम देख रहे हैं या जो हमको मिल रही हैं इस महीने में, ठीक है, वह अटने लायक नहीं है। अटने लायक का मतलब क्या है कि उसको हम समाहित नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपका स्कूल बैग है, नहीं तो स्कूल बैग में आप कितना किताब रखिएगा, जितनी इसकी कैपेसिटी है। एक बाल्टी में पानी आप कितना रखिएगा, जितना उस बाल्टी की कैपेसिटी है। एक कप में चाय कितना आएगा, जितना उस कप की कैपेसिटी है। तो वैसे ही हमारे हृदय की भी कोई ना कोई कैपेसिटी है जो सुख या दुख को अपने अंदर समेटता है, ठीक है। तो सुख समेटने की जो कैपेसिटी या सुख समेटने की क्षमता, खुशियां समेटने की क्षमता जितनी हमारे हृदय की है, ठीक है, उससे कहीं अधिक शोभा किसकी है? फागुन महीने की। इसका कारण क्या है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो का मतलब हुआ कि इतनी अधिक मनमोहक छटा इस प्रकृति ने बिखेर रखी है कि हमारी आंखें जहां तक देख पाती हैं तो देख पाती हैं, लेकिन अब हमारी आकांक्षा ये होती है कि काश यदि हमारे पास पंख होते तो हम आसमान से उड़ करके इन दृश्यों का दीदार करते। ऊंचाई से हमको ज्यादा दूर तक का चीज दिखेगा नहीं, तो इतनी अधिक शोभा है कि इंसान क्या सोचता है कि यदि उसके पंख होते तो वह उड़ करके और दूर दूर तक फैले इन दृश्यों को देखता है। और घर घर भर देते हो का मतलब ये है कि दो मतलब निकल सकता है। तो पूरी खुशियां भर गई हैं सब जगह चारों तरफ, हर घर में खुशी का माहौल है। और फागुन के महीने में खुशी का माहौल एक और कारण से आता है, वो क्या है? होली, ठीक है। और हमारे यहाँ जब भी
क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आज भी किसान आंदोलन चल रहा है ना, क्या के लिए चल रहा है? और किसानों को लग रहा है कि हमारे हक में नहीं है, नहीं। और चूंकि किसान हमारे देश के या हमारे देश के क्या किसी भी देश के, क्योंकि कहीं के भी लोग हों तो सोना चांदी तो खाएंगे नहीं। खाने के लिए क्या चाहिए? अनाज चाहिए। और वो अनाज कौन पैदा करेगा? मोदी जी आके पैदा करेंगे या कि योगी जी पैदा करेंगे कि ओवैसी साहब आके पैदा करेंगे? कौन पैदा करेगा? वो अनाज उपजाने वाले कौन लोग हैं? किसान। ठीक है, तो किसानों को कहीं ना कहीं लगता है कि हमको अपनी बातें सरकार के सामने रखनी चाहिए, और हम चूंकि इस देश के या इस देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं अपना, तो हमारी बातें सरकार जरूर सुनेंगी। और 8 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, अभी तक 8 बार बात भी हो गया। नहीं, सरकार अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रही है, किसान अलग तरीके से उसको रख रहे हैं। ये और बात है कि कुछ ऐसे लोग जिनको इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए या किसी अन्य फायदे के लिए भी जानबूझ करके इसको कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, खैर वो अलग मुद्दा है। तो किसानों के घर में फसल कट के आई रहती है, और हमारे यहाँ जितने भी पर्व त्योहार है ना, वो या तो फसल बोने के समय या फसल कट के जब घर आती है तब। पूरे हिंदुस्तान में आप होली को ले लीजिए, ओणम, पोंगल, क्या क्या जो पर्व मनाया जाता है अलग अलग राज्यों में, ठीक है, वो किसी न किसी फसल से ही जुड़े हुए पर्व त्योहार। ठीक है, जैसे अभी जनवरी में कौन त्योहार आएगा? वो मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में पता है कि कौन फसल कट के आती है घर में, या कौन फसल लगाई जाती है? हाँ, सब नयका धान का चिवड़ा लोग खाएगा। पहले क्या होता था? पहले महिलाएं कूटती थी चिवड़ा। कैसे? ओखल में मूसल से रख करके लोग घर के ही तैयार करते थे। मगर एक तरीके से समझिए कि चिवड़ा भी जो होता था लोगों के घर में होता था। ठीक है, आज तो तकनीक या आप कहिए कि समय की कमी या हम लोगों का एडवांस बनने का जो नेचर है वो, ठीक है, हम लोग लेके जाते हैं, खरीद के आ जाते हैं। पहले क्या होता था कि नायका धान का चिवड़ा बड़ा ये होता था, ठीक है, बड़े चाव से लोग गुड़ और चिवड़ा खाते थे। ठीक है, गुड़ के साथ मीठा लगता था, उस चिवड़ा में हल्का हल्का तीखापन भी होता था, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तीखा लगता था, लेकिन अच्छा लगता था। तो गेहूं की फसल जो है वह किसानों के घर में कट के आई रहती है। कब? फागुन के महीने में। तो वही कह रहा है कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर लेते हो। प्राकृतिक दृश्यों को लेकर के कहा गया है कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। बहुत बार कुछ दृश्य ऐसे हमारे सामने आते हैं जिनकी तरफ से हम अचानक नजर घुमा लेते हैं। ठीक है, देखने को मन भी करता है और हम देखना भी नहीं चाहते हैं उसको। सपोज दैट सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उत्सुकता से हम जाएंगे देखने के लिए कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, नहीं। और जब देखते हैं कि विभत्स की स्थिति है, तुरंत अपनी नजरें क्या कर देते हैं? घुमा लेते हैं। लेकिन बहुत बार हमारी आंखों के सामने ऐसे दृश्य भी आते हैं कि लाख जरूरी काम को भूल करके हम उसकी तरफ से अपनी आंखें नहीं हटा पाते हैं। वो कैसे दृश्य होते हैं? हाँ, वो बहुत सुंदर दृश्य होंगे, जाहिर सी बात है, बहुत मनमोहक दृश्य होंगे। नहीं, जैसे आपको पहुंचा दिया जाए अचानक राष्ट्रपति के मुगल गार्डन में, राष्ट्रपति भवन में, नहीं तो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम में भूल जाएगी सब, खाली उसमें तो हजारों तरीके के गुलाब के फूल है उसी को देखते रह जाओगे सब। ठीक है, या फिर आप चले जाइए यहीं पटना जैविक उद्यान जो है, संजय गांधी जैविक उद्यान, वहाँ चले जाइए। नहीं तो वहाँ इतनी अच्छी अच्छी चिड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी, नहीं उनके कलरव सुनने को मिलेंगे, या इतने अच्छे अच्छे फूल वगैरह मिलेंगे देखने के लिए, पशु पक्षी जानवर मिलेंगे देखने के लिए। नहीं तो वहाँ से आप सोच के गए कि 2 घंटा में पार्क घूम करके या ये उद्यान घूम के वापस आ जाएंगे, आपका 6 घंटा निकल जाता है वहाँ। तो ये है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इतनी अधिक सुंदरता प्रकृति ने बिखेर रखी है कि हमको अपनी आंखें हटाने को मन नहीं कर रहा है। वो सुंदरता क्या है? तो पत्तों से लदी डाल,
देखिए फागुन के महीने में कहा जाता है कि वसंत और पतझड़ का मौसम जो होता है ना वो साथ साथ चलता है। वसंत में क्या होता है, वसंत में पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं या फूल खिलते हैं, और पतझड़ में क्या होता है। हाँ, तो अब इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। बात समझ गई सर कि 12 मार्च तक सारे पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे और 13 मार्च से नया निकलना शुरू होगा, ऐसा कुछ है? हम लोग ना किसी का ऑर्डर या रिस्ट्रिक्शन मानते हैं जी। है अब एक ऑर्डर जारी कर दिया जाए कि सारे पेड़ सुन लो, तुम लोगों को 12 मार्च तक 10 मार्च तक अपना सारा पुराना पत्ता गिरा देना है, गिरा देगा है नहीं ना। तो वही कह रहा है कि पत्तों से लगी गाल, कहीं हरी कहीं लाल, ठीक है। कहीं पेड़ों से पत्ते झड़ रहे होते हैं, कहीं पेड़ों पर पत्ते निकल रहे होते हैं, तो जिनको ज्यादा दिन निकले हुए हो जाता है वो हरे रंग के हो जाते हैं, ठीक है। जिनको अभी अभी निकल रहा है उनमें थोड़ा सा लालीपन रहता है, जो बीच वाले पत्ते हैं वो थोड़े पीले दिखते हैं। आप पेड़ को ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ पत्ते आपको लाल दिखाई देंगे, कुछ पत्ते आपको एकदम हरे दिखाई देंगे, और कुछ पत्ते पीलेपन लिए हुए दिखाई देंगे। तो वो जब जैसे निकलते हैं उस समय की स्थिति है। पत्तों से लगी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल। उड़ का मतलब क्या होता है? तो उड़ में का मतलब हमारे हृदय में नहीं, कहीं पड़ी है उड़ में, प्रकृति के हृदय में कहीं कहीं फूलों की माला भी पड़ी हुई है, यानी कहीं पेड़ों पर लाल पत्ते हैं, कहीं हरे हैं, कहीं पीले हैं, और कहीं कहीं फूल भी खिले हुए हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं गई। और ये शोभा जो है जो चारों तरफ पट पड़ी है, क्या मतलब चारों तरफ जो फैली हुई है। और यहाँ आप एक चीज गौर कीजिए, शोभा श्री, ठीक है। श्री का मतलब आदर सूचक शब्द, और हम बताया है पहले श्री का मतलब लक्ष्मी। तो ये प्रकृति की धन संपदा है, ये प्रकृति की लक्ष्मी है। तो जिसको प्रकृति ने चारों तरफ मुक्त हाथों से बिखरा करके रखा है, इस पर कहीं किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अरे बगीचे में फूल खिलते हैं तो फूल थोड़े मना करता है कि हमको मत तोड़ो, बगीचे का माली हमको रोक सकता है, प्रकृति ने वो चीज हमको दे दिया है, ठीक है। और इसके लिए प्रकृति हमसे कुछ लेती नहीं है बदले में, ठीक है। ये संपदा ऐसी है, ये खुशियां ऐसी हैं, ये सुंदरता ऐसी है जो हमको प्रकृति से मुफ्त में मिल रही है, ठीक है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। और ये शोभा जो है, ये शोभा रूपी लक्ष्मी या ये धन संपदा जो है प्रकृति की, क्या क्या है? हरे लाल पीले रंग के पत्ते, जहाँ तहाँ खिले हुए फूल, उन फूलों से आती हुई खुशबू, ठीक है। ये सब क्या है? चारों तरफ फैली है, कहीं किसी पार्टिकुलर जगह पे नहीं है। वसंत आया है तो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ आया है, ठीक है। और फागुन का महीना ऐसा नहीं है कि बिहार में है, दिल्ली में नहीं है, सब जगह है, ठीक है। और सब जगह प्रकृति ने मुक्त हाथों से, मुक्त कंठ से अपने आप को फैला करके रखा हुआ है। ये है अर्थ नहीं रही है सबका। आपको इसमें कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो एक बार और पढ़ के सुना दीजिए। डॉक्टर मजा है, हाल हो जाएगा। छोड़वा जो ढोल बजवाता था, सुनाए थे ना कहानी 9th क्लास में? सर्वे बजाने के समय बताए हो। अरे चोरों का तो समूह एक सीधे सपाटे आदमी को पकड़ लिया कि तुम हम लोगों के साथ रहो, चोरी करो। तो सीधा सपाटा क्या था? वो सर्कस सड़कों पर नहीं दिखाता है सब, रस्सी पर चलता है सब नहीं। तो रस्सी पर चलने वाले को देखा कि रस्सी पर चल के 8 आना 4 आना 2 रुपया कमा रहा है, तो उसको बोला कि सुनो ना, तुम हमारे साथ रहोगा, हम लोग जो काम करेंगे उसमें तुम सहायता करना, हम तुम्हारी, हम तुमको बहुत ज्यादा पैसा देंगे। इसको इसने भी सोचा कि सड़क पर 4 घंटा 6 घंटा मेहनत करके 10-20-50 रुपया कमाते हैं, ये सब दे देगा। तो उसके साथ रह गया तो चोर सबको ये चोरवा सब ये मन में था ना कि रस्सिया बांध देंगे तो घरवा में जाकर उतर जाएगा, उतर के दरवाजा खोल देगा, फिर हम लोग जाकर के आराम से सामान वामान निकालेंगे। तो रस्सी उसी बांध दिया, बोला कि इस पर तुम चढ़ जाओ, जैसे चढ़ते हो वैसे।
तो बोला कि ढोल बजाइए, ढोल बजाइएगा तब ना चढ़ेंगे इस पर, क्योंकि वो सब कैसे नीचे से वो देखिए सब क्या करता है, तो वो ढोल बजाता है तब लोग पर लोग चढ़ता है, तो वो आदत है। बोला कि ढोल बजाइए, बताओ कि चोरी करने गए हैं, रस्सी बांध लिए हैं और ढोल बजाइएगा, उसको चढ़ेगा कोई तो क्या होगा? तो फिर चोरा सब बोला कि नहीं तो सब पूरा मोहल्ला जगा देगा। तो बोला कि सुनो जाओ उधर कहीं से मिट्टी फेंकने वाला सामान वामान कहीं हो तो उठा के ले आओ। सेंध मारना था उसको, समझे? सेंध मारना समझती है, तुरंत खोदता था सब घर में जाने तो मिट्टी निकलेगा ना उसमें से। तो गया तो बाहर क्या वो बुढ़ऊ खटिया पर सोए हुए थे, तो उनको जगा के बोला गया बाबा उठा। बोले कि क्या है? अच्छा वो छाटी दो, तारा घर में सेंध मारा करके सारे माटी से गिरेगा। सोचो क्या करेगा है? पूरा मोहल्ला कर दिया, जो स्वागत सत्कार करना था कर दिया, आज इसको छोड़ दिया। तो मेरा सीधा साधा भोला भाला आदमी है। मेहनत मजदूरी करके जो कमाते हैं ना, मेहनत मजदूरी करके जो कमा करके अपना पेट भरने का हाल जानते हैं, वो छल प्रपंच नहीं जानते। ठीक है, वो इससे हमको सिर्फ हंसने वाली बात नहीं है, इससे सीखना भी है कि उसको परिश्रम करके अपना कर्तव्य दिखा करके, ठीक है, लोगों का मनोरंजन करके पैसा कमाना था, उससे अपनी जीविका चलानी। इन लोगों को क्या करना था? इन लोगों को चोरी करके, लोगों का माल हड़प करके इनको अपना जीवन यापन करना था। तो इनके पास जो दाव पेच था, इस दाव पेच से वो अनजान था। ठीक है, तो ऐसे लोग जो परिश्रमी लोग होते हैं ना, वो दाव पेच के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, सीधा सपाटा अपना परिश्रम करते हैं, जीवन यापन करते हैं। 10 बजा लेते हैं तो फिर चलो।